हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर के सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिकेश कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.7। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जितने भी प्रश्नावली है सभी पर हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। अन्यथा आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सब वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ऐच्छिक प्रश्न ये एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप लोग ये दिमाग में नहीं लाइए कि हाँ ये प्रश्नावली ऐच्छिक है तो ये नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। बाबू, हमको मार्क्स के साथ साथ क्या चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, इसलिए जितने भी ऐच्छिक है प्रश्नावली सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और वीडियो को थोड़ा देर भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि आप क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है बाबू, ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु, यहाँ आयु है बाबू। ठीक है, कहता है कि दो मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है बाबू? 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है। अच्छा, अनी के पिता धर्म की आयु, ठीक है, धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि देखिए दो गो मित्र है जो कि दोनों का अंतर जो बात कीजिएगा तो 3 वर्ष का है। ठीक है, और बात कर रहे हैं अनी का, हाँ अनी के जो पिता जो है, अनी के जो पिताजी है यानी कि धर्म है ना, तो धर्म की जो आयु है वो अनी के 2 गुनी है बाबू। ठीक है, आगे देखिएगा। और कहता है कि बीजू की आयु है ना अपनी बहन कैथी की आयु की, है ना, कैथी की आयु की 2 गुनी है, और कैथी और धर्म की आयु का अंतर जो है बाबू 30 वर्ष है। तो कहता है अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बाबू? तो देखिए जो चीज़ बोला जाए ना उस चीज़ को आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, तो आपको बोलिए यहाँ पे क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? तो यहाँ ज्ञात करने के लिए कह रहा है बाबू आपसे, है ना, अनी और बीजू की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप सबसे पहले इसी को मान लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे क्या, माना की है ना अनी की आयु, अनी की आयु 1 वर्ष। ठीक है बाबू। अच्छा, तथा तथा बीजू की आयु, बीजू की आयु y वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए दो मित्र था जो कि अनी और बीजू था, तो दोनों को हमने आयु को मान लिया। ठीक है, मुझे पता नहीं तो जाहिर सी बात है मानेंगे। अब यहाँ से समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इस दोनों का जो अंतर है बाबू ना, इस दोनों का अंतर है वो कितना है बाबू? 3 वर्ष का है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, पहले ये तो हम ज्ञात करबे करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि अनी के पिता धर्म की, है ना, आयु अनी की आयु की 2 गुनी है बाबू। तो पहले धर्म की यहाँ आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धर्म की आयु। ठीक है, यहाँ लिखेंगे धर्म की आयु। ठीक है, अच्छा, धर्म की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान समझिएगा बाबू, जो जितना अनी की आयु है ना उससे 2 गुना है धर्म की आयु। तो अनी की आयु 1 वर्ष है, तो इसका धर्म की आयु कितना होगा? 2x हो जाएगा, है कि नहीं है? अब जाहिर सी बात है पिता है तो इससे बड़े ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए, आगे देखिए बाबू। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब कहता है बाबू बीजू की आयु है ना अपनी बहन कैथी की आयु की, है ना, 2 गुनी है। सुनिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि मेरा बहन का नाम चांदनी कुमारी है, तो हम उससे क्या है, 2 गुना है। तो यानी कि चांदनी हमसे क्या हो गई, आधा हो गई, होगी नहीं होगी? हम अपने सिस्टर से, अपने सिस्टर से 2 गुनी आयु का हम है, तो मेरी सिस्टर कितना हो गई? तो जाहिर सी बात बोलोगे सर आधा हो जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बीजू की जो आयु है बाबू अपनी बहन कैथी की आयु की, है ना, 2 गुनी है। मतलब मान लेते जितना कैथी की आयु होगा उससे 2 गुना बीजू की आयु होगा। तो उसके, अब ये तो हमको पता है सर मेरी बहन 5 वर्ष का, तो हम 10 वर्ष का होंगे। लेकिन सवाल ये है सर कि अब मान लेते हैं कि अब हमको कैथी की आयु पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब मेरा जितना उम्र है उससे मेरा जो उम्र है उसका आधा ही ना होगा मेरा सिस्टर का उम्र। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कैथी की आयु। क्या लिखेंगे बाबू? कैथी की आयु। यहाँ लिखेंगे कैथी की आयु, कैथी की आयु, है ना, कैथी की आयु। ठीक है,
अच्छा, कैथी की आयु जो हो जाएगा बाबू अपने भाई का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अपने भाई, इसका भाई का नाम कितना है, बीजू नाम है, तो बीजू का उम्र कितना है, तो सर वाई वर्ष है, तो इसका आधा होगा कौन, कैथी की आयु। ठीक है, अगर इस चीज़ को अगर ना समझ में आए तो इधर लिख देना बीजू की आयु, है ना, क्या लिख देना, बीजू की आयु। अगर ना समझ में आए तब की बात करते हैं, बीजू की आयु और बराबर इधर लिखना है कैथी की आयु। ठीक है, कैथी की आयु, कैथी उधर पूरा लिख लीजिएगा, इतना जगह ना है। ठीक है, तो कैथी की आयु, तो देखो जो कैथी है किससे दुगुना है, अपने भाई से, तो यहाँ 2 से गुना करोगे। तो अभी मान लो कि वाई है बाबू, तो 2 है तो गुना में है तो कैसे में चलेगा, भागा में चलेगा, तो ना बराबर हो जाएगा कैथी। समझ आ गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अन्यथा ये समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए अब देखिए, अब केस क्या कहता है, फर्स्ट केस और सेकेंड केस से हम लोग देखेंगे। तो पहला केस कहता है आपका, यानी कि पहला शर्त है आपका क्या बाबू, ध्यान से समझिएगा। पहला शर्त है बाबू कि दो मित्र का जो आयु का जो अंतर है बाबू कितना है, 3 वर्ष है। कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए दो मित्र कौन है सर, अनी है और बिजू है। इस दोनों का अंतर कितना है बाबू, तो दोनों का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, तो लिखेंगे शर्त 1 से। ठीक है, शर्त 1, शर्त 1 में कितना है सर, एक्स माइनस, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अनी की आयु 12 है और बीजू छोटा है, मान लेने के मान लिए हैं। तो 12 है तो पहले 12 में सही ना छोटा घटता है, अंतर माइनस में होता है। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 3 वर्ष। ठीक है, अब आपके मन में डाउट होगा ना सर, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि अनिय बड़ा होगा, हो सकता है बीजू भी बड़ा होगा। तो दूसरा भी केस यहाँ बन सकता है बाबू कि y माइनस एक्स बराबर यहाँ कर सकते हैं 3। ठीक है, कोई दिक्कत ना सर। अब यहाँ समझिएगा, अब बात हो रहा है बाबू यहाँ पे कि धर्म की आयु और कैथी की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है। तो अब बताओ बाबू दोनों में बड़ा कौन होगा, तो जाहिर सी बात है सर अनी के पिता बड़ा होगा, यानी कि कौन बड़ा होंगे, धर्म बड़ा होंगे, है कि नहीं है, कि वो पिता है और ये बच्ची है, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा। अब यहाँ पे सपोर्टर समझिए कि दोनों मित्र का जो अंतर है वो 30 वर्ष है, सॉरी 3 वर्ष है। तो 3 वर्ष जो अंतर है, तो जाहिर सी बात है अंतर किस में चलता है, बराबर वाला में। अब इसका बहन जो है इस भाई से छोटा है, यानी कि आधा उम्र की है। तो सोचिए उसके पिता है, किसका पिता है, तो अनी के पिता, तो जाहिर सी बात है बड़े होंगे, तो इसलिए 12 में से छोटा को घटाना है। अब लिखना है यहाँ शर्त दूसरा, क्या लिखना है बाबू, शर्त दूसरा देखिएगा, शर्त 2 देखिए। ठीक है, शर्त 2 में बाबू क्या करना है कि धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर कितना है, तो 30 वर्ष है। तो धर्म की आयु कितना है सर, तो 2x है, और कैथी की आयु सर y/2 है, बराबर है 30 वर्ष। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ पे कुछ ना है तो 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ से लगेगा 4x माइनस के y और बराबर यहाँ 30। तो यहाँ से लगेगा 4x माइनस वाई बराबर 30 होना कितना, 60 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका समीकरण 3। क्या हो गया, समीकरण 3। अब इस समीकरण कितना 3 को लेकर विलोपन बनाएंगे बाबू। ठीक है, तो आइए यहाँ से विलोपन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से। ठीक है, 3 से अब यहाँ पे केस 1 लिख दीजिएगा, केस 1, क्योंकि यहाँ पर डबल केस बना है। ठीक है, पहला केस में तो हम समीकरण 1 और समीकरण 3 लेके बना ले रहे हैं, लेकिन जब दूसरा केस बनाइएगा तो आपको समीकरण 2 और समीकरण 3 लेकर बनाना होगा। ठीक है, चलिए तब यहाँ से समीकरण 1 कितना था सर, तो देख लीजिए समीकरण 1 है बाबू आपका x माइनस वाई है, देख लीजिएगा x माइनस वाई बराबर 3 है। तो यहाँ से लिखेंगे कितना, लिखेंगे x माइनस वाई बराबर यहाँ आपका 3 है, और इसका कितना है तो सर 4x माइनस वाई बराबर 60 है। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ सिंबल बदलिए तो यहाँ प्लस प्लस होगा, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस से तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ई से तो ई कट जाएगा बाबू। और 4 में से कितना जा रहा है, 1 में से 4 जा रहा है, तो माइनस के 3 बचेगा, तो माइनस के 3x बराबर यहाँ 60 में से 3 गया तो भैया आपका 57 माइनस के। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस उड़ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना बराबर भैया, x बराबर, ठीक है, यानी कि x बराबर आपका 57/3 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर, 19 आ गया। कितना आ गया बाबू, 19। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान है ना, चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 कितना है तो सर x माइनस वाई बराबर यहाँ 3 है, और समीकरण के 1 का मान कितना है सर 19 है, माइनस वाई x का मान 19 है, तो यहाँ रखेंगे बराबर 3, और माइनस के y बराबर बाबू यहाँ 3 है, प्लस की तरह का क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर यहाँ से कितना होगा तो माइनस के 16। ठीक है, तो यहाँ से कट गया आपका कितना x का मान
सॉरी y का मान कितना है 16 आया। तो आप चाहो तो इतने पर भी आंसर बता सकते हो, चाहो तो आप इसका केस 2 में क्या कीजिएगा कि अब केस 2 में क्या करना है कि समीकरण क्या करना है बाबू, समीकरण हम आपको समझा देते हैं, बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए समीकरण 2 ले लेना है और समीकरण कितना लेना है 3 लेना है और फिर से आपको विलोपन बना देना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 गो आंसर बनेगा। ठीक है, पहला केस का मैंने आंसर निकाल लिया, चाहो तो आप इतने पर छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि केस 2 भी निकलेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या सोचते हो ना सोचते हो। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, बाबू ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, ठीक है, 2 गो मित्र है, तो एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे देगा, ठीक है, कितना कह रहा है मुझे तुम 100 रुपया दे देगा, है ना, दे दो तो मैं तुमसे, है ना, तो कहता है कि मैं आपसे दुगुना हो जाऊंगा। ठीक है, 2 मित्र है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मित्र है बाबू, हम आपको बता देते हैं कि ये एक क्या है, एक मित्र है। ठीक है, चलिए ये एक मित्र है। ठीक है, और ये भी एक मित्र है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बना देते हैं, समझने के लिए आपको बना रहे हैं। ठीक है, चलिए बाबू, ठीक है, ये भी एक मित्र है। ठीक है, देखिए ई वाला मित्र कहता है, ई वाला जैसे मान लीजिए इसका रामू नाम है, रामू नाम है और इसका राम नाम है। ठीक है, चलिए तो देखिए रामू कहता है राम से कि तुम मुझे कितना 100 दे दे, कितना दे दे बाबू 100 दे दे, तो मैं तुमसे दुगुना धनिक हो जाऊंगा। किससे, इससे दुगुना धनिक होगा। ठीक है, फिर कहता है, क्या कहता है ध्यान समझिएगा, फिर कहता है कि दूसरा उत्तर देता है, दूसरा व्यक्ति जो है ना, वो दूसरा व्यक्ति मतलब जो अभी जो इसका नाम है राम। ठीक है, अब ई तो पहले कह रहा था कि तुम मुझे 100 दे, किससे, इसे कह रहा कि तुम मुझे 100 दे तो मैं तुमसे दुगुना हो जाऊंगा, मतलब इसे से दुगुना होगा। ठीक है बाबू, अब ई कहता है, राम कहता है किससे, रामू से कि तुम मुझे 10 दे दे, कितना दे दे 10 दे देगा बाबू 10, तो मैं तुमसे कितना दे, ध्यान समझिएगा कि कहता है कि ये तो हो गया जी, हाँ, यदि मुझे तू 10 दे दे तो मैं, है ना, मैं आपसे 6 गुना धनिक बन जाऊंगा। देखो ये कहता है मातरम कि तुम 10 ही देगा तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा, और जबकि ई कह रहा है कि तुम मुझे 100 देगा तो मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। तो आगे आपसे कहता है कि बताइए कि, है ना, इनकी क्रमशः संपत्तियाँ कितना है बाबू। ठीक है, तो अब देखिए क्या ये चीज़ मैंने जो आपको बताया, क्या इसका नाम पता है, क्या नहीं पता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम लोग मान के चलेंगे बाबू, क्या चलेंगे, मान के चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना सर। ठीक है, तो आइए हम लोग मानते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखेंगे बाबू हम लोग हल, और यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, है ना, माना कि पहले व्यक्ति का, है ना, पहले व्यक्ति का संपत्ति, है ना, पहले व्यक्ति का संपत्ति कितना है, संपत्ति 100 है, कितना बाबू 100 रुपया है, कितना रुपया है 100 रुपया है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा का हमने मान लिया बाबू y, कितना मान लेंगे बाबू y मान लिया, तथा लिखेंगे यहाँ पे तथा दूसरा व्यक्ति माना कि पहले व्यक्ति का संपत्ति कितना है 100 रुपया है, तथा दूसरा व्यक्ति का संपत्ति कितना है, दूसरा व्यक्ति का संपत्ति हमने क्या मान लिया बाबू y रुपया, क्या मान लिए y रुपया मान लिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आइए इस दोनों गुणा क्या कहता था आपको हम समझाते हैं अब। ठीक है, अच्छा अब ध्यान समझिए, अब करना क्या है ध्यान समझिए, यहाँ पे लिखिएगा शर्त 1 से, क्या लिखिएगा बाबू शर्त 1 से, या प्रश्नानुसार से आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। चलिए आप देखिए, पहला में कहता है, पहले दोनों मित्र को अलग अलग बता देते हैं। ठीक है, चलिए ये दोनों इसका मित्र है। चलिए पहला कंडीशन में शर्त 1 में कहता था, ई मित्र कहता है y से, ठीक है, y से कहता है कि तुम मुझे 100 दे दे, तो बताइए बाबू ये अगर 100 रुपया देगा तो इसको देगा तो ये क्या करेगा, 100 रुपया झूठेगा ना, झूठेगा हो, इस 100 रुपया धनिक ज़्यादा होगा, मतलब जितना संपत्ति होगा उसमें 100 रुपया बढ़ोतरी हो जाएगा। अब इसका जितना संपत्ति होगा उसमें 100 रुपया कम हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो जी बिल्कुल कम हो जाएगा, तो यहाँ 100 रुपया ही हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत। अब कहता है कि तुम मुझे 100 दे दे, हई कहता है, बकलोलवा कहता है, देखिए ये बकलोलवा कहता है, हई बकलोलवा कहता है कि तुम मुझे 100 देगा तो मैं तुमसे
दो गुना हो जाऊंगा। कितना बाबू? दो गुना। देखिए ये होगा दो गुना, ठीक है। अब बहुत तरह का ऐसा गलती कर देता है कि इसमें दो गुना कर देता है। नहीं भैया, कह रहा है कि तुम मुझे 100 दे, ये बगलवा कहता है इसको कि तुम मुझे 100 दे तो हम तुमसे दो गुना हो जाएंगे। किससे? इसी से ना कह रहा दो गुना हो जाएंगे, तो इसी में दो से गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अब आपको इसको तोड़ना है बाबू, क्या करना है? तोड़ना है, ठीक है। चलिए तो अब इसको तोड़िएगा कैसे, तो देखिए लिखिएगा कि x प्लस 100, अब यहाँ से लिखना है 2y, है ना, माइनस के कितना हो जाएगा सर? 200। कितना हो जाएगा? 200। अब यहाँ से लिखिए x माइनस के 2y हो जाएगा, क्योंकि प्लस किधर आ गया? माइनस के, और बराबर के माइनस के 200 होगा बाबू, तो यह किधर माइनस के भी हो जाएगा 100 ना हो जाएगा हो, तो यहाँ से जाएगा x माइनस 2y और बराबर के माइनस के 300। तो ये हो गया आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं ना है सर? नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब आइए हम आपको शर्त दूसरा लेके चलते हैं बाबू। क्या कर चलते हैं? शर्त दूसरा लेके चलते हैं, ठीक है। आइए शर्त दूसरा में देखिएगा, ठीक है। चलिए शर्त दूसरा देखिएगा, शर्त दूसरा, ठीक है। चलिए अब ई अब दूसरा व्यक्ति कहता है, देखो ई कहता है, अब यहाँ पे हमने बता दिया, यहाँ पे ई, चलिए ई तब मांग लिया। अब ई कहता है, कि तुम मुझे 10 दे, ठीक है, 10 दे। तो देखो यहाँ x है और यहाँ y है, ठीक है। देखो भैया, तो अब ई कह रहा है इससे कि तुम मुझे 10 दे, तो बोले बाबू इसमें 10 जुड़ेगा, जाहिर सी बात है जुड़ेगा। अब इसमें 10 क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो कहता है कि तुम मुझे 10 दे दे, ई कहता है कि तुम मुझे 10 दे दे, तो ये 10 घटेगा, ये 10 टूटेगा, तब मैं तुमसे 6 गुना का हो जाऊंगा। तो किससे? तो इससे 6 गुना का हो रहा है की बात हो रहा है ना जी। ई कहता है कि तुम मुझे 10 दे देगा तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। किससे? तुमसे। तो इससे 6 गुना हो जाएगा, इसलिए इधर वाला में गुना करना है। आप भूल के भी इसमें गुना मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जगह 6x माइनस के 60 और बराबर के y प्लस के 10, ठीक है। यहाँ से जगह 6x माइनस के y बराबर के, ये आपका 10 है, ये प्लस की धरा, सॉरी माइनस की धरा के प्लस हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। तो हो जाएगा 6x माइनस के y और बराबर यहाँ हो जाएगा 70, ठीक है। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है बाबू। अब इससे आपको क्या कर देना है? विलोपन बनाना है। क्या बनाना है? विलोपन बनाना, ठीक है। तो आइए हम आपको विलोपन बना के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए लिखना है आपको, क्या लिखना है यहाँ? क्या कि समीकरण, क्या लिखना है कि समीकरण, देखिए समीकरण 1 में यहाँ 2y है और यहाँ क्या है? y है, ठीक है। तो इसमें 2 से गुना करा देते हैं, उसमें 1 से कर देंगे। तो समीकरण 1 में 1 से, तथा समीकरण 2 में, है ना, 2 से गुना करने पर, ठीक है बाबू। चलिए तो देखिए अब समीकरण 1 कितना है सर? तो यहाँ समीकरण है x माइनस के 2y बराबर के इधर माइनस के 300 है, तो इसमें तो 1 से गुना कराना है। चलिए और ये कितना है सर? तो ये हो जाए 6x और माइनस के y बराबर ये है आपका 70, इसमें बराबर 2 से गुना कराना है, ठीक है। चलो तो 2 से गुना जब कराओगे, चलो 2 से जब गुना कराओगे तो कितना आ जाएगा सर? ऊपर वाला आपका आ जाएगा, ऊपर वाला, ठीक है। चलिए ई कितना आएगा भैया? देखिए ध्यान से, तो ई आपका आ जाएगा 1 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 2y और बराबर के माइनस के 300 होगा। इसमें गुना करा देंगे बाबू, तो कितना होगा सर? 6 दूना 12, x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के 2y और बराबर के 70 दूना 140, ठीक है। यानी कि बीच वाला गुणांक को हम बराबर किए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे प्लस प्लस है, जाहिर सी बात है ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये क्या हो जाएगा बाबू? तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ के ये प्लस में ही माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। सिंबल बदलने के लिए हम आपको पहले ही सिखा दिए हैं। अब ये वाला कट जाएगा बाबू, तो यहाँ से क्या घटेगा सर? माइनस के कितना होगा? 11x हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, माइनस माइनस कितना होगा सर? प्लस। जाइए 1400 कैसे हो गया जी? ये 140 से ना होगा, 140 होगा बाबू, ठीक है। ये 140, ठीक है। तो क्योंकि 70 दूना 140 होता है। अब ध्यान समझिए, इसको जोड़िए तो कितना होगा सर? 440। कितना होगा? 440 वो भी माइनस के, ठीक है। चलिए बाबू ध्यान समझिए, तो ये माइनस से तो माइनस उड़ गया सर, माइनस से तो माइनस उड़ गया, तो कितना हो जाएगा सर? x बराबर 440 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 चौका बाबू 44, ठीक है।
यानी कि x बराबर आपका आएगा 40। कितना आ गया 40। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग लिखिएगा कि यहाँ से कि सर x का मान क्या लिखना है, x का मान कितना में रखवा दे, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है सर, तो x माइनस के 2y बराबर के माइनस के 300 है। ठीक है, चलिए बाबू ध्यान समझिए। अब यहाँ से देखिए बाबू कितना है, तो x की जगह 40 है, माइनस के 2y हो गया, बराबर में सर माइनस के 300 है। ठीक है, तो माइनस के 2y और बराबर के माइनस के 300, ये माइनस प्लस का इधर आके माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए माइनस के 2y बराबर ई कितना हो जाएगा सर 340, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन सिंबल वही रहेगा, तो ये कट जाएगा आपका माइनस माइनस, यानी कि 340 बट्टा आपका 2, तो कितना हो जाएगा भैया 17 दूना 34, यानी कि y बराबर जो हो जाएगा कितना 170। कितना हो गया 170 हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए सर, कोई दिक्कत ना सर। x माइनस 2y बराबर 300। ठीक है, और यह 440 से 44। ठीक है, 40 आएगा, तो 40 आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x की जगह। ठीक है, ई जाएगा तो भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस कर देगा 340 हो जाएगा, 340 17 दूना 34। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए, अब लिखिएगा क्या कि अतः, क्या लिखिएगा अतः पहले मित्र का जो संपत्ति है यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा कि अतः पहले व्यक्ति का संपत्ति है ना, संपत्ति कितना है बाबू, तो संपत्ति था सर पहले का कितना 40, कितना था बाबू 40। ठीक है, तो 40 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तथा दूसरे व्यक्ति का संपत्ति बराबर कितना है 170 रुपये। कितना बाबू 170 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आई रिपीट थोड़ा करवा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। तो देखिए बाबू कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे तुम 100 दे दो तो मैं तुमसे केवल 2 गुना धनिक बन जाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया सर, माना कि पहले व्यक्ति का जो संपत्ति था x था, तथा दूसरे व्यक्ति का जो संपत्ति था मैंने y माना। ठीक है, अब आइए शर्त में एक में देख लीजिएगा कहाँ कहता है, शर्त एक में कहता है कि तुम मुझे 100 दे दे। क्या दे दे बाबू 100 दे दे। तो ये व्यक्ति क्या किया कि 100 उसको दिया, तो 100 ये प्लस में होगा, ये वाला माइनस में होगा। तो कहता है कि तुम मुझे 100 दे दे, हाई वाला व्यक्ति कहता है तुम मुझे 100 दे दे तो मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा, तो इसलिए इसमें 2 से गुना किया गया। तो कितना हो गया 100, ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 200। ठीक है बाबू, अच्छा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा कितना x माइनस प्लस को इधर जाकर माइनस के, और ये माइनस के 200 था इधर आके माइनस को हो गया, तो 300 हो गया। समीकरण क्या बन गया a का बन गया आपका। उसी प्रकार से दूसरा जो व्यक्ति था वो कहता था बाबू कि तुम मुझे 10 दे देगा तो मैं तुमसे 6 गुना धनिक बन जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा शर्त में देखिएगा बाबू, दूसरा शर्त में। ठीक है, तो दूसरा शर्त देखिएगा कि दूसरा क्या है कि ई वाला व्यक्ति अब कहता है, ई वाला कि तुम मुझे 10 दे देगा, तो 10 देगा तो घटेगा, ही 10 देगा तो झूठेगा, तो मैं तुमसे कितना ई कह रहा कि मैं तुमसे 6 गुना होऊंगा, तो 6x होगा और ये कितना होगा 60 होगा बाबू, ई वाई प्लस 10 होगा। ठीक है, तो 6 और ये प्लस को धरा के माइनस के, और ये माइनस को धरा के प्लस के। ठीक है, तो ये बन गया आपका 6x माइनस वाई बराबर कितना बाबू, तो बन गया आपका कितना समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 से आपको क्या कर देना है, विलोपन बनाना है। तो लिखना है समीकरण 1 में, पहले देखिए यहाँ पे हमको y वाला गुणांक को बराबर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिखे हैं समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 से गुना किया गया है, इसमें 2 से गुना किया गया है समीकरण दूसरा में। ठीक है, तो चलिए इसमें 2 से गुना कर दिए हैं। चलिए बाबू अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो इतना जो कहते उतर जाएगा। ठीक है, नीचे वाला में गुना कीजिएगा, 6 दूना कितना होगा 12, ये हो जाएगा कितना 2y, ये कितना 17 दूना 140। ठीक है, 17 दूना 140 होगा। यहाँ पे सिंबल चेंजेस करना है आपको, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस, और प्लस माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो 11 हो जाएगा माइनस के x, और यहाँ पर हो जाएगा भैया 444 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से x का मान आपका आएगा 40। ठीक है, 11 चौका 44। ठीक है ना, तो यानी कि 40 आएगा। अब यहाँ से आपको लिखना है x का मान समीकरण कितना 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जैसे रखिएगा बाबू तब समीकरण कितना था
एक्स माइनस 2y बराबर कितना था, -300। तो यहाँ से रखिएगा तो आपका 40 हो जाएगा, -2y बराबर का -300। ये आएगा माइनस के इधर आके क्या, प्लस के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के, तो -300 माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा भैया 140। ठीक है, लिख दीजिएगा कि अतः पहले व्यक्ति का जो संपत्ति है 40 रुपया है तथा दूसरे व्यक्ति का संपत्ति है 170 रुपया। ठीक है बाबू, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पहले से ही जुड़े हुए हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, गुड नाइट।